इस गांव का एक पूरा परिवार कर्जा के कारण सारे लोग सुसाइड कर लिए। यही एक नवादा में हुआ था, कर्जा के कारण वहाँ 7 लोग खा के मर गए थे। अब ये नालंदा की बात है, नालंदा में 5 लोग खा के मर गए सिर्फ कर्ज के कारण। क्या हुआ था, क्या परेशानी हो रही थी उन लोग? हुआ कि सब लोग पटना के आदमी दे दिए कर्जा, उससे दूसरा के लगाने दे दिए, कर्जा लेके किनार के आदमी लेके भाग गया। जो भी कर्जदार था कितना तंग किया होगा इस परिवार को। एक पूरा परिवार कर्जा के कारण सारे लोग सुसाइड कर लिए। वो भी आता था घर में गाली गलौज करता था। हाँ, और क्या क्या करता था वो लोग भी गाली गलौज आके पूरा दुकान पे बेइज्जती करता था। पापा बोले थे कि जिसको मरना तो मरो, जिसको नहीं मरना तो नहीं मरो। हम किसी करके ना भैया को लड़के छोटी बेटी थी आप? एक ही बेटी और 4 गो नाती नतनी, 2 गो नतनी, 2 गो नाती। वो आया था घर में तो बड़ी गाली गलौज करता था, तो फिर वो चल गया तो पापा के क्या मम्मी को बड़ी मारे। समय कैसे क्या कर रहे थे वो लोग? पहले गिलास निकाल लिया, फिर पानी डाल दिए, फिर वो दवाई पूरा मिला लिए, सब घोर के पी गया। आपको पता था कि पीने के बाद सब लोग मर जाएंगे? हाँ, काई के भैया फोन में सर्च किया था। तो फिर आप मना किए तो वो लोग नहीं माने? नहीं माना। बेटी अब कमा के दे तो का इतना तंग के लिए का क्या मार दबू दम दा के बेटिया के। कितना दुख के बात है, सब चल गया। दुख तो ऐसा हो रहा कि आप विश्वास नहीं करिएगा, हमारा शरीर ऐसा था लेकिन 2 दिन के अंदर में हमको चलने लायक नहीं रहे। क्या बोलता था आके? निकाल बेटिया दम दा के, नहीं तो हम ये करे को तो तोर बेटवा को मार देबो। दोस्तों अभी हम नालंदा जिला में हैं, बिंद थाना क्षेत्र के एक गांव में है। दोस्तों इस गांव का एक पूरा परिवार कर्जा के कारण सारे लोग सुसाइड कर लिए, जहर खा लिए। सोचिए कि ये नैहर हुआ, ये लड़की का गांव हुआ, लड़की का ननिहाल हुआ, लड़की का अपना मायका हुआ, ठीक है। और सोचिए कर्जा के कारण, और ये माहौल अभी बना हुआ है इस गांव में। सब लोग डरे हुए हैं, जिस तरीके से इस पूरे परिवार को परेशान किया गया आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जो भी कर्जदार था कितना तंग किया होगा इस परिवार को। ये लड़की की माँ हुई। माता जी क्या नाम था आपकी बेटी का? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। कब शादी की थी सोनी का? सोनी के 2007 में शादी की है। क्या हुआ था, क्या परेशानी हो रही थी उन लोग? हुआ कि सब लोग पटना के आदमी दे दिए कर्जा, उससे दूसरा के लगाने दे दिए, कर्जा लेके किनार के आदमी लेके भाग गया। हमको बच्ची वगैरह चलते पागल बोला। हम किसी करके ना भैया को लड़के। छोटी बेटी थी आप? एक ही बेटी और 4 गो नाती नतनी, 2 गो नतनी, 2 गो नाती। मैया पगली मैया नहीं होगी। 4 बच्चा और पति पत्नी, मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था और सब लोग को जहर खिलाने पर मजबूर किया गया। वो खुद से नहीं खाए, लेकिन एक बच्चा जो है उनका बच गया है। क्या हुआ था तुम्हारे घर में, क्या क्या हो रहा था ये बताओ। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम था धर्मेंद्र कुमार। और माताजी का नाम? माताजी का नाम था सोनी कुमारी। क्या क्या हो रहा था तुम्हारे घर में ये बताओ। मेरी मम्मी कपड़ा गिरी कर पैसा ली थी 3 लाख, उसके लिए नहीं दे पाए, उसके लिए वो आके घर पर गाली गलौज करता था, तंग करता था। कौन करता था, नाम उसका पता है? हाँ, क्या अजय नाम था। कहाँ का है वो अजय? सिकरपुर का, पावापुरी जल मंदिर। गांव का नाम क्या है उसका? सिकरपुर। और एक और से कर्ज लिया गया था। हाँ, उसका नाम है धर्मेंद्र, वो है दशरथपुर के। तो वो भी आता था घर में गाली गलौज करता था? हाँ। और क्या क्या करता था वो लोग? वो लोग भी गाली गलौज आके पूरा दुकान पे बेइज्जती करता था। कहाँ पे आपका दुकान था? पावापुरी जल मंदिर तर। और कितने दिन से ये लोग परेशान कर रहा था? बड़ी दिन हो गया। 5 साल से? हाँ। पापा कर्ज कब लिए थे इन लोगों से? डेट नहीं पता। लेकिन हाँ, पैसा के लिए वो लोग आकर के परेशान करते थे। हाँ। आप घर में सबसे छोटे हैं? हाँ। तो घर में क्या माहौल बना, क्या हुआ ये बताओ। कैसे मतलब आपके पापा डिसाइड किए कि अब सभी लोग मर जाएंगे? उस दिन हम लोग कहीं गए थे मंदिर पर पूजा में। कब की बात है बाबू? शनिवार। क्या हुआ था? हम सब मंदिर पर पूजा करने गए थे और हम सब पूजा करके यहाँ आए तो घर पर आए, फिर 2 घंटा बाद वो आए दुकान पर। अब फोन किया कि हमको अभी की अभी चाहिए पैसा। बोला? हाँ। अच्छा।
तब मम्मी बोली कि कल भर रुक गए। तो फिर दीदी मेरी मम्मी बोली कि अभी मेरे पापा वहाँ है मंदिर पर, तो वहाँ मंदिर पर गया। तो फिर जैसे जहर खाने की बात हुई थी तो ये कौन बोला, पापा बोले आपके या क्या हुआ? उस वक्त सब अपने ही मन से खाया था। काली मंदिर पावा का रोड जो जाता है, बगीचा था वहीं पर। तो वो दवा मतलब प्रसाद में मिलाया गया था? नहीं, ऐसे ही पानी के साथ गिलास में। तो सब लोग खाएं तो आपको भी दिया गया था? हाँ, तो हम बिक दिए। अच्छा, आपको पता था कि वो दवा नहीं, वो कुछ प्रसाद नहीं, वो है? हाँ आप जानते थे? हाँ और आपके भाई बहन सब जानते थे? हाँ। पापा क्या बोले थे? पापा बोले थे कि जिसको मरना है तो मरो, जिसको नहीं मरना तो नहीं मरो। घर में सबको परेशान करता था? हम्म। क्या क्या करता था आकर के? घर में आके गाड़ी बकता था, और घर में एक दिन आया था और बोला ने कि हमको जल्दी से पैसा चाहिए। कोई आज नहीं है, ठीक है, ये मर्डर है जो किया गया है। सोचिए 5,50,000 ये लोग कर्ज लिए हुए थे और हर महीने 10% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया जा रहा था। मतलब हर महीना देखिए तो मतलब 60-70 हजार इनको देना था। और ये सोचिए कि किस तरीके से गरीब परिवार को, सोचिए 2 व्यक्ति का नाम है, एक अजय जो शिकारपुर का है और एक धर्मेंद्र दशरथपुर का है, और ये लोग नालंदा जिला पावापुरी के पास ही लोग का गांव है, ये लोग रहता है। क्या हुआ था घर में, किस तरीके से कर्जा लिया गया, कर्जा से आपके बेटे को परेशान किया जा रहा था? बिजनेस के लिए लिए हैं, तो यो कली की धीरे धीरे करके तुम कर्जा तोड़ दीजिए, खेते बेच के हम तोड़ दीजिए। आप बोलती थी? हाँ, बेटा को समझाता जना समझाती थी? सब तो जे हाँ खूब कान ले एक दिन, तो कहें कि हम बच के की करेंगे, जे बेटिए हो गए तो हम बच के की करें। क्या बोलता था? एक किसान के आज नहीं देंगे पैसा, था साल के आएंगे तब तुमको बेइज्जती कर देंगे, तुम दोनों बेटी के। तब मर के ले जाइए, दबैया का ले गए। अपनी बेटी का कितना उम्र था? एगो बेटिया का 18 साल हो, एगो के 12 साल। बोलता था बेटी लोग के साथ भी गलत करेंगे, है ना? हाँ। बताइए ये कर्जा के कारण गांव के लोग कितने परेशान हो जाते हैं। कभी कभी बेचारा मजबूरी में पैसा लिया था कि दुकान चलाएंगे, धीरे धीरे जो है कर्जा भर देंगे। सोचिए 60-70 हजार हर महीना उनको चुकाना पड़ता था। 60-70 हजार सोचिए, और इंटरेस्ट देखिए 10% ब्याज पे। और ये लोग बेचारे गांव के लोग रो रहे हैं। एफआईआर करवाने गए थे थाने में कि ऐसे परेशान करता है, घर में गाली गलौज करता है। नहीं, एक बार गए थे, पटना में रहते थे तब भी गए थे, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बोले कि अब कुछ नहीं होगा। बेचारा कर्ज लेता था तो वापस धीरे धीरे कर देता था। भैया हम भी दिए पैसा उसको, कितना कर्जा तोड़े लगे, घर ही आ गया हमको 3 बार पटना से आदमी पहुँच गया। हम भैया बोले कि जा भैया दे दो कर्जा, बचेगा जिंदगी तब पैसा कर्जा तोड़ देंगे। अब उसके से बेटी हमको पावापुरी चल है, हमको पता नहीं कि कहाँ बेटी हमको है। मारा तम जाने की पावापुरी में के बेटी, हम तो कहीं पटन में मगे रनिया मर गया भैया। सबसे पहले किसको की थी? सोनी नाम था ना? सोनी सबसे पहले किसको फोन की थी? छोटा भाई के यहाँ। और क्या बोली थी? बोले थे कि हम खा लिए सब पाँचों प्राणी, तो इधर से बोले कि ज्यादा दिमाग मत खराब करो, जो हॉस्पिटल सब मिलकर जाओ, इतना बोले। फोन काट के ऊपर है ना, कपड़ा दौड़ के निकल गए हैं। छोटा भाई। सारी गलती क्या है ना, सरकार की भी है। आप सोचिए कि ये लोग लोन लेने के लिए सरकारी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले इतना परेशान करते हैं कि ये लोग को लोन मिलता ही नहीं है। इसीलिए ये लोग बेचारे प्राइवेट कहीं से भी लगता है कोई उधारी पैसा दे दे, कोई कर्जा दे दे। काम करना है, कर्जा लेना है तो कहीं से कुछ मिल जाए। और पर डे गाली गलौज किया जा रहा था, पर डे मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा था। और 2 बेटी थी, पत्नी थी, उनके साथ भी गलत करने की धमकी दी जा रही थी कि उसके साथ भी गलत करेंगे, उसका भी बेइज्जती करेंगे, समाज में बेइज्जती करेंगे। सर यहाँ तक बेइज्जती करने आई है बहुत, के मार दे दम तक के। हाँ यहाँ इले 4 बार हम एक बेटा कोई नहीं बोले, हम बोल लिए 4 मिलके कुल मिलके हिलिया निकलिए देवो, बाद में पैसा भी बेटी अब कमा के दे दे, तो काहे इतना तंग के लिए का कि हम मार देबो दम के बेटिया के। बताइए यही एक नवादा में हुआ था। कर्जा के कारण वहाँ 7 लोग
खा के मर गए थे। अब ये नालंदा की बात है, नालंदा में 5 लोग खा के मर गए सिर्फ कर्ज के कारण। ये सब माता जी हैं। अच्छा, आप लोग को कर्जा मिलता है अगर बैंक में जाती हैं तो? नहीं नहीं, आप लोग को भी ये सब परेशानी होती है? तब नहीं, अब समूह से मिलता है। समूह से मिलता है? हाँ, समूह से मिलता है। मतलब गरीब परिवार के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं रखती? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आज बताइए, कर्ज के कारण एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे है, मेरे खानदान के है। आप ही का खानदान है? हाँ, खुले के है कुतिया में। बताइए, पूरा बाले बच्चे सब खत्म हो गया। कितना दुख के बात है, कितना दुख के बात है। सब चल गया, नाती नतनी दमाद चल गया, सब कुछ चल गया। वो मारा है जो टॉर्चर करता था, उसको सजा दिलवाना चाहती हैं आप लोग? जी, सजा दीजिए। हाँ, आप लोग उसको जानती थी? नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं गांव में, हम कहाँ से जानेंगे। बताइए, यहाँ पे सब अंकल है, क्या बोलिएगा ये बताइए। नहीं, सही बात है, उसको तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोन दिया था, जो पैसा दिया था, 5 को जीवन चल गया था, फिर उसका कुछ कार्रवाई होना चाहिए। कितना बड़ा यहाँ काल हो गया, ये अथी हो गया जो पूरा खानदान ऐसे चला गया। सही बात है, ये होना अच्छा नहीं होगा तो सरकार इस तरह से नहीं देगा फैसिलिटी तो कैसे होगा। 10% कर्ज ले के ये सब लेता है, अथी करता है। 10% महीने में? हाँ, सही मैंने हुआ, हाँ, रूप में लेता है। आई 5 को के जीवन ले लिया, ये अच्छा तो नहीं हुआ। बताइए, बच्चा कैसे बच गया? नहीं तो ये भी नहीं रहता। ये भी नहीं है तो कितना बड़ा यहाँ काल था, कितना बड़ा दिक्कत है। वो बूढ़ी बेचारी है, बच्चा है 2 के। बताइए, इन लोगों को देखने वाला कौन है? सोचने वाली बात है। सोनी इसी घर की बेटी थी? हाँ, यही की थी। और यहीं से शादी हो करके गई थी? हाँ, सही बात। और सुन रहे थे कि आना जाना बहुत रहता था सोनी का? हाँ, रहबे करता था, जब नहला था तो आना जाना रहना ही जरूरी है। कर्ज में इतनी परेशान है आप लोग, किसी को पता था ये चीज? नहीं, उतना तो हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग को नहला था तो हम लोग कैसे पता लगेगा, गाँव के तो थे नहीं। अब तो जानकारी हुआ तो कल ही जानकारी हम लोग का हुआ कि कर्ज लिए हुए थे। कि जो भी था इनको गाली गलौज पूरा करता था, जो सुधी दिया था उनको बहुत, जो बड़ी बड़ी 2 लड़की थी, अब उनको बहुत परेशानी करता था। इस वजह से लास्ट उपाय सोच के ही अपनी हत्या की है। पूरा परिवार खत्म किया। ये नाबालिग था इसलिए इसको समझ में नहीं आया। वो लोग जवान थे। अब गाली गलौज किसी के घर पर चढ़ के करेगा तो क्या करेगा? वो इज्जत की हमला करने की कोशिश किया होगा। और ये शैतान को सजा जितना सजा करना मिले। अब ये गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार लोन नहीं देता है तो क्या करेगा? किसी मजबूरी किसी से लेना पड़ेगा। 10% मामूली ब्याज तो है ही नहीं। आप लोग लोन लेने जाते हैं गांव के गरीब आदमी, तो क्या तामझाम करता है बैंक वाला? अरे बहुत कुछ खोजता है, खेत का कागज दीजिए, बहुत कुछ खोजेगा तभी तो लोन देगा, ऐसे देगा नहीं। तो प्राइवेट लोन किसी पब्लिक से लिया गया 10% पर, तो क्या करेगा मजदूर? 50% ब्याज पे लिया गया। हाँ, और हर महीना 55,000 60,000 बढ़ना है तो कहाँ से देगा वो? मतलब ये तो मरने पे सच में मजबूर किया जाता है। मजबूर किया, बहुत मजबूर किया। जो भी किया है उसको सजा होना चाहिए। और क्या कहें? आप लोग क्या बोलेगा भैया? आप लोग को भी इतनी परेशानी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी जरूरत होता है बैंक वाला लोन नहीं देता? नहीं, लोन तो नहीं देता। उसके लिए बहुत आते हैं जी। उसके लिए बैंक में लोन लेने जाइए तो बहुत तरह का प्रोसेस बता देता कि उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं। और ये हम लोग गरीब आदमी है कि मजबूरी में अगर पेट चलाने के लिए किसी से मजबूरी बस ले लिए तो उसका ये भुगतान भोगना पड़ता है। जो आज सब सरकार नहीं ध्यान देती है। बिल्कुल नहीं मैम। बताइए, पूरा परिवार खत्म हो गया कर्ज को लेकर के। बताइए, कितना दर्दनाक घटना। बहुत दर्दनाक घटना है मैम। बताइए, जो मेहनत कर रहा था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, और कर्जा लिया कि एक दुकान चलाएंगे, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा जीवन देंगे, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि कर्जा पूरा परिवार को खा जाएगा। और ये गलती सरकार की है, ये गलती बैंक वाले की है कि गरीब लोगों को लोन देना ही नहीं चाहते हैं। इसे पैसे वालों को लोन देते हैं, गरीब लोगों को लोन नहीं देते। इसीलिए गरीब लोग सूदकार के पास जाते हैं। और गांव में जनरली ये होता है, चाहे सामूहिक लोन दिया जाता है या सूदकार के पास जाते हैं। एक बार आया तो क्या किया? वो आया था घर ने तो बड़ी गाली गलौज करता था, तो फिर वो चल गया। तुम पापा के क्या मम्मी को बड़ी मारे। तो मैं कैसे क्या कर रहे थे वो लोग? पहले गिलास निकाल लिया, फिर पानी डाल दिया, फिर वो दवाई पूरा मिला लिए, सब घोर के पी गया। तो फिर आप मना किए किसी को? पापा मम्मी भाई? जखने वो सब नहीं पिया था हम जखन ही मना कर दिए थे कि हम बोले थे कि नहीं पियो। आपको पता था कि पीने के बाद सब लोग मर जाएंगे? हाँ, काई के भैया फोन में सर्च किया था। तो फिर आप मना किए तो वो लोग नहीं माने? नहीं माना। इतना सब घर में परेशान हो गए थे कि सब लोग पी गए। पापा बोले थे कि जिसको मरना है मरो। हाँ। क्या हुआ था? किस तरह वो कर्ज में डूब गए थे? अब ये चीज तो मेरे को पता नहीं था। क्यों 2-3 साल से हमसे कोई बातचीत नहीं होता था। तो वो लोग बहुत परेशान रहते थे। अब परेशान रहता था, क्या रहता था, हमसे जब बातें चित नहीं होता था तो क्या हम बता।
जब शादी किए थे लड़के का तो उस समय लड़का क्या करता था? जिस टाइम हम शादी किए थे लड़का को लड़की को, उस टाइम वो दिल्ली में अपना कारोबार करते थे। उनका इसका क्या बोलता है, ये छोटा मोल्डिंग जो होता है ना, प्लास्टिक का जो सामान बनता है, वो अपने 3-4 मशीन लगा रखे थे। हमारा छोटा वाला लड़का गया, बोला पापा, हम बोले हाँ। तबल चलिए, हम की क्या हुआ? तबल ये दीदी खा लिया। हम की दीदी खा लिया तो फोन किया तुम्हारे पास? तो हाँ, हमारे पास फोन किया। खाने के बाद ही फोन करना चालू किया सगरों। तो ये बच्चा अगर आज साथ में खा लेता जैसे सब लोग खाए हैं तो आज ये भी जिंदा नहीं होता। और ये बच्चा सारा कहानी बता रहा है कि घर में क्या क्या होता था। बताइए इस बच्चे की क्या गलती थी? यही बताएगा ने। अब हमारा ही मतलब अब हमको तो ऐसा फांसी दे दिया कि अब ये इसको नहीं मारना है, वो उसको छोड़ के गया है। अब क्या करें? उस धर्मेंद्र का माँ हुए, उनका भी कोई नहीं। अगर रहता तो हम तो लाते नहीं यहाँ। हमको फिर क्या मतलब, जब बेटी को हम ब्याह दिए तो हमको क्या ज़रूरत है? लेकिन कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो सारा भाई कार। अब मिट्टी को तो कम से कम हमको उद्धार करना है। दुख तो ऐसा हो रहा कि आप विश्वास नहीं करिएगा, हमारा शरीर ऐसा था लेकिन 2 दिन के अंदर में हमको चलने लायक नहीं रहे, अंदर से एकदम खत्म हो। हंसता खेलता परिवार पूरा खत्म। हाँ, बर्बाद कर दिया। वो जो 2 लोग हैं उन लोगों को सजा होना चाहिए। अजय धर्मेंद्र जो कर्जा दिया था और घर पे आकर के गाली गलौज करता था। अब गाली गलौज किया नहीं किया मैडम, हम तो देखे नहीं, न हम सुने। बहुत सजा दी है हमको। बेटी तज खा के मर गया है। क्या बोलता था आगे कहा कि निकाल बेटिया के, नहीं तो ही रख लिया। नहीं हमरा ही बेटिया को निकाल बेटिया के, नहीं तो नहीं पता ला निकाल बेटिया दम दगे, नहीं तो हम ये करे को तो तोर बेटवा को मार देबो। धमकी भी देता था। हाँ, तो घर मांगे वहाँ पटना के आदमी को तो ना। हाँ, पटना के 4 गो 5 गो वो दी रही आजे से कोज रही आली आली आवे पनमा करते रहे बेटवा वाला पर। आप लोग हिम्मत रखिए, बच्चे को आप ही को देखना है। ऐसे भी होगा, जब तक हमारा पास है तो रखेंगे ही, क्या करेंगे इसको। बहुत धूमधाम से शादी की। शादी तो किए थे, उस टाइम हंसता खेलता थे। हम सोचे कि भाई कोई तरह से निमाह लेते हैं अपना। अब उस टाइम भी मतलब अच्छा खासा अपना कारोबार अपना करके खा ही रहा था। सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। बढ़िया स्कूल में पढ़ाते बच्चा के कुल को पानी। दीदी किस क्लास में पढ़ती थी? दीदी 11 में। और फिर उससे जो छोटी थी वो 7 में। और एक भाई? भैया 11 में। आपके साथ जब गाली गलौज वहाँ पे करता था तो आसपास वाले आते थे? नहीं, कोई नहीं। भैया आप क्या बोलिएगा, ये बताइए, इतना दर्दनाक घटना अपने गांव अपने जगह हुआ है। देखिए, सोनी हमारी भी बहन थी और चूंकि एक पड़ोसी होने के नाते, जैसा कि सब बता रहे हैं, इनके परिवार वाले भी बता रहे हैं कि हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था कि कर्जा का क्या सीन है। बहुत लोग हैं जो बहुत अपने काम के लिए कर्ज लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और जो बयान सोनी ने भी शायद अपने मरने से पहले दिया, और जो उनका सबसे छोटा बेटा है वो भी बता रहा था कि बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं था, 2-3-4 लाख का ही मामला था। लेकिन जो कर्ज लेने वाले हैं वो घर पे आके बहुत तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। हो सकता है उसी का मनोवैज्ञानिक दबाव रहा हो और कुछ ऐसी बातें हुई हो जिससे उन्हें लगा होगा कि इस धरती पे रहना बेकार है। बहुत ज़्यादा उन्होंने परिवार को इस मामले में बताया भी नहीं था, नहीं तो हो सकता है कुछ ना कुछ हम लोग समाधान करने की कोशिश करते। सबसे ज़्यादा जो गलत है वो हम खुद हैं और हमारा समाज है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अवश्य बनती है, बैंक की जिम्मेवारी बनती है। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे गरीबों को कम ब्याज पे लोन दिया जाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि भाई जो भी ये अजय धर्मेंद्र है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि घर में घुस करके ये लोग गाली गलौज करते थे, धमकी देते थे और बेटी और पत्नी के साथ गलत करने का भी धमकी देते थे। और ये लोग प्रशासन तक के पास नहीं जा पाए, ये लोग FIR तक नहीं लिखा पाए, क्योंकि समाज में जिस तरीके से इन लोगों को बेइज्जत किया जाता था, जलील किया जाता था, ये लोग कहीं नहीं जा पाए, किसी का मदद नहीं ले पाए, किसी से कुछ नहीं कह पाए। यहाँ तक कि ये लोग को भी नहीं पता था कि 5 लाख ये उधार लिए हुए, जबकि धीरे धीरे वो चुका भी रहे थे।
लेकिन 70,000 80,000 एक गरीब परिवार को पर महीना देना, ये सोचिए कितना मुश्किल हो सकता है। धर्मेंद्र ने ये सोचा कि पूरा परिवार को ही खत्म कर देते, खुद भी खत्म हो जाते, पूरा परिवार खत्म कर देते, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और जा करके काली मंदिर के पास ठहर लिए और पूरे परिवार को खिला दिए और खुद भी खा लिए। एक बच्चा बच गया है और वही सारा कुछ बता रहा है कि क्या क्या हुआ था। अंतिम संस्कार आग देने के लिए वो बच्चा बचा हुआ था। और ये नवादा में भी हुआ है, ये नालंदा में हो गया है। फिर से चुनाव सर पे है और सरकार को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। गरीबों के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाना चाहिए कि कम ब्याज पे इन लोगों को लोन मिले, ताकि ये लोग अपने लिए कुछ बड़ा कर सके, क्योंकि गरीबों के लिए कुछ नहीं होता है और गरीब इसी तरीके से फाइट कर लेते हैं कर्जा के कारण। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइएगा और ये दर्दनाक कहानी दिखाइएगा। धर्मेंद्र किस तरीके से अपनी पत्नी और 3 बच्चे के साथ खुद को मार लिए और ये कितना दर्दनाक है।